वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली सर मेजर गौरव आर्या की एक वीडियो है और वीडियो का टाइटल है हु इज़ स्टॉपिंग खालिस्तानीज लश्कर ऑपरेटिव्स वन बाय वन बिग एक्सपोज टू TCD विद मेजर गौरव आर्या। तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पूरी दुनिया, कोई मोदी जी के पैर छू रहा है, कोई कह रहा है ही इज द बॉस, कोई कह रहा है कि इंडिया इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। पूरे अफ्रीकन यूनियन 55 देशों को G20+1 G21 कर। खाने को खाना नहीं है, खाने को खाना नहीं है, दाल में दाना नहीं है। शेर हो गया देखो खान। अब ये फोन करके जो प्रबंधक कमेटी वाले हैं इनको बोल देंगे कि जी अगली बार आप लंदन आ रहे हैं, हम आपके लिए टिकट भेज देते हैं कि यार किसी तरीके से मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। इसके अलावा उनका कोई दूसरा मकसद नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, कमालुद्दीन को किसी ने निपटा दिया। कमालुद्दीन है कौन? यह है हाफिज सईद का बेटा। हाफिज सईद के बेटे को किसी ने निपटा दिया, ऐसा सुनने में आया है। देखिए, कमालुद्दीन सईद ये है हाफिज सईद का लड़का। 26 सितंबर यानी कि मंगल को इसको पेशावर में कोई लोग आए, कुछ आए होंगे सादी वर्दी टाइप के लोग, और इसको गाड़ी में उठा के ले गए। ठीक है जी, गाड़ी में बैठा के ले गए। अब ये मिल नहीं रहा है और काफी जो जर्नलिस्ट हैं, काफी जो पत्रकार हैं पाकिस्तान के, जिनका ISI भी सोर्स है और जिनका ये भी सोर्स है वो भी सोर्स है, ठीक है, उन सब लोगों ने बोला है कि ISI को भी नहीं पता कहां है ये। ISI कहता पता नहीं कहां गायब हो गया, हमें नहीं पता। राइट, ओके, नंबर 1। नंबर 2, ये कई सारे लश्कर तैयबा के लोग पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं और एक जो पाकिस्तान में जिहादी सर्कल्स है ना, यानी कि जो जिहादी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं लोग, उनके बीच में बड़ी एक जो खुसफुस चल रही कि यार कमालुद्दीन को किसने निपटाया होगा, किसने पकड़ के। अब शक की सुई तो जाहिर सी बात है इंडिया की तरफ है इनकी। हर चीज़ होती है, किसी का पेट खराब होता है, बारिश होती है, सब इंडिया दी साजिश है, राह दी साजिश है। लेकिन अब कमालुद्दीन को निपटाया किसने दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर मैं विस्तार से बात करूंगा। तीसरी चीज है कि बोला कि साहब ये एक अफवाह भी हो सकती है। ये एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये अफवाह भी हो सकती है और उसको ISI ने छुपा के रखा है कहीं पे। अब मैं आपको बताता हूं कि चक्कर है क्या। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैंने पाकिस्तान फोन करा और ऐसी बात नहीं कि किसी ने फोन उठाते ही मुझे बता दिया हो कि मेजर साहब ऐसा है, लेकिन जब 2 4 5 लोगों से आप बात करते हैं ना, आपको एक पैटर्न पता लगता है। और मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में अभी डर का माहौल बहुत ज़्यादा है, खासतौर से जिहादियों के बीच में, क्योंकि कोई है जो इनको निपटा रहा है और जो इनके भाई हैं, कोई खालिस्तानी जो बाहर हैं, कोई उनको निपटा रहा है। और इनका ये मानना है, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, इसमें मेजर गौरव आर्या का कोई अपनी सोच, अपना एनालिसिस नहीं है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो पाकिस्तानियों ने मुझे बताया, ठीक है। इसमें मैं अपना एनालिसिस नहीं दे रहा हूं फिलहाल, फिर मैं बाद में अपना एनालिसिस दूंगा। पाकिस्तानियों का यह मानना है दोस्तों कि जो लश्कर वालों को पाकिस्तान में मार रहा है और जो खालिस्तानियों को कनाडा में मार रहा है, वो बंदा, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एजेंसी एक ही है। पहली चीज, वो एक ही है, यानी कि इन दोनों का दुश्मन एक ही है। काफियों ने मुंह पे बोल दिया कि साहब ये तो राह करवा रहा है, राह दी साजिश है। मुझे ऐसा लगता नहीं दोस्तों। अब मैं अपना एनालिसिस देता हूं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रॉ इनको निपटा रही है। उसका कारण है, मैं आपको एक कारण भी बताता हूं ना। हर चीज के पीछे एक, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि रॉ वाले गए और ठक ठक ठक, ऐसा असल जिंदगी में होता नहीं है। और उसका कारण है भारत की एक पॉलिसी है और वो पॉलिसी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। वो पॉलिसी है क्या? लोग अक्सर कहते हैं ना, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं, मैं आपको एक परिपेक्ष, एक खास जिसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट अंग्रेजी में, मैं कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करता हूं और आप भी वैसे ही समझिएगा कि बड़े लेवल का गेम कैसे हो रहा है। ये बहुत बड़े लेवल का गेम है। ये कमालुद्दीन शमालुद्दीन जैसे कीड़े मकोड़ों की बात नहीं कर रहा मैं नेशनल, इंटरनेशनल, कनाडा इधर, भारत इधर, US इधर, ये पूरा चाइना वाइना रशिया का पूरा एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। देखिए, भारत की डिप्लोमेसी एक खास लेवल पे है दोस्तों। पूरी दुनिया, कोई मोदी जी के पैर छू रहा है, कोई कह रहा है ही इज द बॉस, कोई कह रहा है कि इंडिया इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। पूरे अफ्रीकन यूनियन 55 देशों को G20+1 G21 करवा दिया मोदी जी ने, बोला थैंक यू, चलो डन। इस लेवल पे जब भारत का गेम चल रहा है, ठीक है,
फिर पाकिस्तानी ये कहते हैं, अब मैं पाकिस्तान पर वापस जा रहा हूं, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भारत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से दाएं नहीं तो बाएं नहीं तो 2 रुपए ऊपर से 3 रुपए नीचे से देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं। ठीक है, उनको हथियार देता है, उनको गोला बारूद देता है, उनको बोलता है इसको ठोको उसको ठोको, और जो टीटीपी है वो अपने जो मालिक हैं जो उनका पैसा देते हैं उनका हुक्म बजाता है टीटीपी। ये पाकिस्तानियों का मानना है, आम पाकिस्तानी का, ये बेवकूफ़ हैं, इनको खुद नॉलेज नहीं है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। भारत की डिप्लोमेसी जब इतनी ऊंची जा रही है कि और देशों के जो लीडर हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, वो भारत के पैर छू रहे हैं। कोई कह रहा है मोदी इज द बॉस, कोई फलाना, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई कह रहा है भाई भारत से जुड़ने में ही फ्यूचर है हमारा, चाइना से निकालो, भारत के साथ मैन्युफैक्चरिंग करो। जब भारत की इतनी तूती बोल रही है तो भारत क्या ये 2-2 कौड़ी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो कीड़े मकोड़े हैं उनके साथ जाके हाथ मिलाएगा? क्योंकि अगर भारत ऐसा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर भारत इनसे हाथ मिलाता है तो क्या ये बात छुपी रहेगी? क्या ये बात छुपी रहेगी? नहीं। आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद कभी ना कभी ये बात तो सामने आएगी और भारत का नाम खराब होगा। भारत अपना नाम क्यों खराब करे? और दूसरी चीज, पाकिस्तानियों का ये कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी सब हथियार दे रहे हैं, टीटीपी को। यार पाकिस्तान, कोई बेवकूफ होगा जो पाकिस्तान को हथियार देगा? पाकिस्तान में एक ही चीज का तो सरप्लस है, हथियारों का। खाने को खाना नहीं है, खाने को खाना नहीं है, दाल में दाना नहीं है। शेर हो गया देखो, खाने को खाना नहीं है, दाल में दाना नहीं है, लेकिन हथियार पूरे हैं घर के अंदर, असला पूरा है घर के अंदर। तो भाई पाकिस्तान को हथियार कौन देगा? वहां पे तो जरूरत से ज्यादा ऑलरेडी हथियार हैं। घर के बाहर गार्ड खड़ा है AK-47 लेकर लोगों। आपने कभी यहाँ पे देखा? हाँ, कोई अगर ऑफिशियल हो, CRPF की किसी यहाँ गार्ड लगी हो, दिल्ली पुलिस की लगी हो या यूपी पुलिस की लगी हो, तब आप देख लेते हैं हथियार, वरना कभी आपने देखा है किसी के घर के आगे गार्ड खड़ा हुआ AK-47 लेकर? वहाँ पे है, पाकिस्तान में कॉमन है। तो पाकिस्तान में हथियार देने की आवश्यकता नहीं है, वो तो कहते हैं हमारा जेवर है हथियार, तो वहाँ पे तो हथियार सरप्लस में है भाई। तो उसी प्रकार से जो लोग कहते हैं कि कमालुद्दीन को निपटा दिया भारत ने, कमालुद्दीन को भारत ने निपटा दिया, रॉ के बंदे भेजे, वो गए काला चश्मा पहन के ठां 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 करा, निज्जर को ठां करा। क्यों करना निज्जर को ठां? उससे फायदा क्या होगा भारत को? देखिए, आपसी रंजिश जो जमीन की होती है कि तूने मेरी भैंस खोल ली, तूने मेरी वो खेत की मेड़ जो है अपनी तरफ कर, ये सब थोड़ा होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। ये बड़ा खेल है, ये पेशेंस का खेल है, इसमें दशकों लग जाते हैं बॉस। 10, 20, 30 साल के बाद फल मिलते हैं, कभी फल ना भी मिले, ये लंबा गेम है। तो किसी का ये कहना कि कमालुद्दीन को इंडिया ने निपटा दिया, मुझे तो नहीं पता कि निपटा भी है कि नहीं निपटा है कमालुद्दीन, हो सकता है जिंदा हो सकता, हाँ, बट एक थ्योरी है मेरी, ये मैं आपको अभी बता दूं, ISI निपटा रहा है इनको, ये मैं कह रहा हूं। जहां ISI को ये लगता है कि ये लोग हमारे लिए बोझ बन गए, ISI इनको निपटा देता है। जब तक ISI इनसे फायदा उठा पाए तब तक उठाता, फिर ISI इनको निपटा देता है। अच्छा जी, दूसरी खबर है, मैं आपको बताता हूं। ये खबर दुखद भी है और थोड़ा सा सोचने वाली भी है। विक्रम दोराईस्वामी जो इंडियन हाई कमिश्नर है यूनाइटेड किंगडम में, उनको ग्लासगो स्कॉटलैंड में गुरुद्वारा साहब की कमेटी ने बुलाया कि जनाब आप आइए और हमारे साथ बातचीत करिए। तो गुरुद्वारा साहब में जो लोग थे, जो प्रबंधक थे उसका, वहाँ पे गुरुद्वारा साहब के अंदर जो लोग उसका जो दिनचर्या चलाते हैं, उसके पूरा संभालते हैं ना, गुरुद्वारा साहब में 10 चीज़ें होती हैं, रिलीजियस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की होती हैं, मैन पावर की होती हैं, पूरा एक सिस्टम चलता है गुरुद्वारा साहब के अंदर। तो उसको संभालने वाले लोग थे, उन्होंने बोला कि आप, हम भी इंडिया से हैं ओरिजिनली, चाहे वहाँ पे बस गए हों सिख भाई बहन, पर हैं तो ओरिजिनली इंडिया के। तो उन्होंने वही चीज़ बोली कि आप आइए हमसे बात करिए। तो दोराईस्वामी साहब जो हैं वो लंदन से पहुँचे ग्लासगो। गुरुद्वारा साहब के अंदर जा ही रहे थे, वहाँ पे 1-2 खालिस्तानियों को पता लग गया कि इंडियन हाई कमिश्नर आए। इन्होंने उनकी गाड़ी घेर ली, अंदर से गाड़ी बंद थी, इन्होंने दरवाज़ा खींचने की, जाहिल के बच्चे हैं ना खालिस्तानी, जानवर टाइप के। आपने देखा होगा गाड़ी चल रही है सड़क पे, पीछे कुत्ते भागते हैं, ठीक है, कुत्ते भाग रहे हैं, काटने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ी को किसी तरीके से, भौगाल अपना बना, वो खालिस्तानी है कुत्ते से। तो वही कुत्तों वाला काम खालिस्तानियों ने वहाँ पे करा। तो जब उनको देखा कि ही इज़ नॉट वेलकम, तो वो रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए जो भी सिचुएशन हो। अब देखिए ना, ये मैं बार बार आपको बातें कह रहा हूँ, काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं नहीं साहब ऐसा वैसा। मैं आपको बताता हूँ सच बात, इस वाक़ये से सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई क्या है मैं आपको फिर समझाता हूँ, पूरे खालिस्तान मामले की सच्चाई, और जो हमारे सिख भाई बहन हैं और हिंदू भाई हैं ना, वो भी समझना सच्चाई है। देखिए, गुरुद्वारा साहब के अंदर जो प्रबंधक थे, उनके जो देख रहे थे,
वो बातचीत करना चाह रहे थे, उन्होंने बोला साहब आप आइए, उन्होंने बोला ठीक है साहब आपने बुलाया है मैं जरूर आऊँगा, वो आए। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द सिख्स, जो ज़्यादातर सिख भाई बहन हैं, ये खालिस्तानी कीड़े मकोड़ों को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन खालिस्तानी वही कीड़े मकोड़े क्या करते हैं खालिस्तानी, ये गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। इसको मार दिया, इसको चाकू मार दिया, ये गोली चला दी, लेकिन गुंडागर्दी से ज़्यादा तो चल नहीं पाई। ये एक्सपोज हो गया खालिस्तान। किसका घाटा हुआ? क्या भारत का घाटा हुआ? वो मीटिंग नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये फ़ोन करके जो प्रबंधक कमेटी वाले हैं इनको बोल देंगे कि जी अगली बार आप लंदन आ रहे हैं, हम आपके लिए टिकट भेज देते हैं, आप लंदन आ जाओ, इंडियन हाई कमीशन के अंदर मीटिंग कर लेते हैं, कहानी खत्म हो गई। वो भाई ऐसा तो नहीं है ना कि वो गुरुद्वारा साहब के अंदर नहीं गए, वो जाते, सर पे कपड़ा रखते, मत्था टेकते, आशीर्वाद लेते, बहुत अच्छा रहता। हम सब लोग करते हैं, मैं भी जाता हूँ गुरुद्वारा साहब, हमारे यहाँ सेक्टर 18 में है गुरुद्वारा साहब। तो ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं जाते, लोग बिल्कुल जाते हैं। पर खालिस्तानियों ने करा क्या? खालिस्तानी कुछ भी नहीं कर पाए, उनका बस रिलीजियसली कांटेक्ट है। किसी तरीके से ना इस चीज़ में खटाई डाल, उन्होंने खटाई डालने की कोशिश करी। मीटिंग वहाँ पे नहीं, मीटिंग कहीं और हो जाएगी, और बताओ क्या करना है। तो ये खालिस्तानी इसमें हो गए दोस्तों एक्सपोज। अब हम आते हैं तीसरी खबर पे। डॉक्टर जयशंकर का एक बड़ा बयान है, उन्होंने बोला है कि भारत और कनाडा की जो सरकारें हैं वो आपस में बातें तो करेंगी, लेकिन एक बात ज़रूर करेंगी, और वो है कि एक क्लाइमेट ऑफ वायलेंस बन चुका है कनाडा में। कनाडा के अंदर जो एक शांतिप्रिय देश माना जाता था एक समय पे, उसके अंदर एक क्लाइमेट ऑफ वायलेंस बन चुका है। वहाँ पे खालिस्तानियों ने कुछ जगह पे ऐसा कब्जा कर लिया है कि बीच में आके बोलते हैं अच्छा हिंदुओं खाली करो, हिंदुओं खाली करो, ये गोली मारना, ये सब ड्रग्स। इसके ऊपर भी बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट आई है दोस्तों, और ये रिपोर्ट है क्या मैं आपको बताता हूँ। ये रिपोर्ट सिर्फ ये है कि किस तरीके से, अब देखो लोग कहते हैं ना कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, या एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप क्वालिफाइड हैं और आप इंटेलिजेंट हैं, आपको ऐसा नहीं हो सकता कि भारत में नौकरी ना मिले। हाँ, हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपका बैड लक चले। विदेशों में क्या है, क्योंकि विदेशों में आबादी कम है और काम तो उतना ही रहता है, आबादी कम है, तो ये निज्जर जैसे लोग वहाँ पर प्लम्बर लग जाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? अब यहाँ पे तो प्लम्बर भी अगर निज्जर बनेगा इंडिया में, तो यहाँ पे प्लम्बरों में ही इतनी कंपटीशन है कि पता लगा कि निज्जर जैसे 1.5 करोड़ तो प्लम्बर ही प्लम्बर है यहाँ पे। 1.5 करोड़ होंगे, 50 लाख तो प्लम्बर होंगे। अब इशू ये है कि बाहर ये छोटे मोटे जो अनस्किल्ड काम है ना, इसमें नौकरी आराम से मिल जाती है। आपने बोला कि अच्छा मैं आपका लॉन मो कर दूंगा, लॉन मोइंग में ही आप $20-30 आपने कमा लिया, $50 आपने कमा लिया, आपका काम चल गया। छोटे छोटे काम कर दिया आपने, ट्रक चला लिया आपने, डिलीवरी दे दी, ये सब। तो जिसके लिए स्किल्ड है ना, स्किल्ड चीज़, वो इंडिया में लोग खुद ही वो काम कर लेते हैं। यहाँ पे कल्चर ऐसा है ना, घर के बड़े बेटे को बोला अच्छा बेटा ये ज़रा देख लेना, वो पेच का चलाया, उसने टों करा, नल ठीक हो गया, वहाँ पे प्लम्बर की जरूरत ही नहीं पड़ती आदत में, लोग ही घर के निपटा देते हैं काम अपना को। तो बेसिकली कल्चर का फ़र्क है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जैसे पंजाब से बहुत लोगों का क्रेज़ है जी कनाडा जाना, कनाडा जाना, ये तो खुलेआम वहाँ पे कोई मंत्री या किसी आपने पॉलिटिशियन से लिखवा लिया उसके लेटर हेड पे कि हाँ इस बंदे के ऊपर बड़ा ना जुल्म हुआ है, क्योंकि खालिस्तान को सपोर्ट करता है, इसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। उससे 2-3 लाख रुपए ले लिए, ये अभी रिपोर्ट आई है, 2-3 लाख रुपए ले लिए उससे, उसको बाहर भेज दिया, उसको वहाँ पे रेजिडेंसी मिल गई, वो वहाँ पे वही निज्जर जैसा प्लम्बर। अच्छा, इसमें एक और स्कैम है कि गुरुद्वारा में जो सेवक होते हैं, तो जो सेवक हैं उनको बोल दिया कि तुम सेवा करो लोगों की, तुम वहाँ पे उसको खाना वाना तुम्हें दे देंगे, कुछ थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। इस तरीके से जो खालिस्तानी है वो अपना वेब वहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं, और वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ में ये जो बेचारे पंजाब के यूथ हैं जो सिर्फ एक बेहतर ज़िंदगी के लिए वहाँ पे जाना चाहते थे, उनका और कोई मकसद नहीं था। इन यूथ का ये मकसद नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके खालिस्तान का झंडा फहराऊँगा और एक नया खालिस्तान बनाऊँगा और इसको ठाऊँ और उसको ठूँ, ये उनका मकसद नहीं है। उनका सिर्फ ये मकसद है कि यार किसी तरीके से मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूँ, इसके अलावा उनका कोई दूसरा मकसद नहीं है। वो इस स्पाइरल ऑफ वायलेंस में फंस जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं उसमें फंस जाते हैं। फिर जब आपके इंडियन हाई कमीशन के सामने अगर प्रोटेस्ट होगा तो फिर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने नौकरी पकड़ी है, आपने पैसे पकड़े हैं उनसे, फिर आपकी मजबूरी है, फिर आप जाओगे वहाँ पे, फिर आप हिंदुस्तान हाय करोगे, आप झंडा भी जलाओगे, क्योंकि अगर आप झंडा नहीं जलाओगे तो घर में आपके पंजाब में जो आपका परिवार है भूखा सोएगा रात को, आपकी मजबूरी है।
तो आप ये मत सोचना कि जितने लोग आ रहे हैं वहाँ पे और ये सब बिलीव करते हैं दिस सो कॉल्ड फ्रॉड खालिस्तानी सोच पे, ये 420 है जो खालिस्तान जिसको कहते हैं 420 का गिरोह है, ये नहीं। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि ह्यूमन स्मगलिंग के शिकार हैं, इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो इलीगल इमिग्रेशन का शिकार हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी कनाडा के ऊपर ऐसा दबाव आएगा जिसमें कनेडियन जो लॉ मेकर्स हैं, जो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ जो खड़े हुए हैं, वो ज़रूर पूछेंगे कि यार ज़रा एक इंक्वायरी तो करी जाए, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी होनी चाहिए कि हमारे देश में कौन आ रहा है, ये पूरा कूड़ा करकट आ रहा है बाहर से, ये हैं कौन लोग, ये हैं कौन जो हमारे देश में। और एक बात बताओ यार, साफ सीधी बात है, अमेरिका ने साफ सीधी बात बोल दी, अगर तुम क्वालिफाइड हो, अगर तुम हाईली क्वालिफाइड हो, अगर तुम XYZ तुम्हारे क्वालिफिकेशन है, देन यू कैन कम इनसाइड। ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के, कनाडा में तो कोई भी, एक बंदा है जिसने 15 बंदे मार रखे हैं, 15 बंदे उसने मार दिए ठाठा करके। जी आप कौन है? मेरा नाम जी फलाना डिमका। अच्छा जी, आप क्या करते हैं? जनाब मैं प्लम्बर हूँ। ओ हाँ, कनाडा में तो प्लम्बरों की बहुत जरूरत है, आ जाओ जी, आ जाओ। वो लगा हुआ, एक हाथ में AK-47, एक हाथ में पेंच, प्लम्बर है। तो कनाडा ने ऐसा कर दिया। दिस इज द क्लाइमेट ऑफ वायलेंस दैट डॉक्टर जयशंकर इज टॉकिंग अबाउट। और डॉक्टर जयशंकर ने कहते हैं कि साफ साफ अमेरिकन को बताया और ऐसी चीज़ बताई जो अमेरिकन को नहीं पता थी कि भाई हमारे कंसर्न्स क्या हैं। उन्होंने बोला अमेरिकन को, तुम तो सुनते हो कनाडा की, आज तक सुनते चले आओ, भारत की सुनो। इन लोगों ने दुश्मन पाल रखे हैं। कोई देश अगर तुम्हारा दुश्मन पाले तो तुम्हें कैसा लगेगा? जो तुम्हारे मुल्क के खिलाफ काम करे, तुम्हें कैसा लगेगा? गलत चीज़ है। कनाडा वही काम कर रहा है। अब जाके कनाडा से बात करो। और उन्होंने बोला हम भी कनाडा से बात करेंगे, ऐसी बात नहीं कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप टूट गए, लेकिन कनाडा से बात करनी पड़ेगी और कनाडा को बोलना पड़ेगा कि ये जो तुमने सांप पाल रखे हैं ना हमें डसने के लिए, ये बेटा सबसे पहले तुम्हें डसेंगे क्योंकि तुम्हारे तो बगल में रहते हैं। कनाडा और इंडिया नॉट नेबर्स, हजारों दर हजारों किलोमीटर का फर्क है। ये खालिस्तानी क्या ही कर पाएंगे भारत में? छोट मोट कभी किसी को पैसे दे दिए 20-30 हज़ार रुपए की, स्प्रे पेंट कर दो खालिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, जैसे आनंद लफ्ज अंजू हार्ट बना के लोग नहीं वो छिछोरे कर देते हैं फ्लाईओवर के नीचे, तुमने वहां पे लगा दिया, अगले दिन वो साफ कर देगी सरकार, फिर क्या होगा? बन जाएगा इससे खालिस्तान। यूजलेस। यही काम करना छोटे मोटे। खालिस्तान तो बन नहीं पा रहा तुम्हारा। और मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानी चाहते भी नहीं है खालिस्तान बने। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक स्टेट डिपार्टमेंट का बंदा था, उसका इंटरव्यू था बहुत पहले ओसामा बिन लादेन को लेकर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, और खालिस्तान से मुझे समझ में आ गई वो चीज़ ना, मैंने जोड़ ली। तो वो जो स्टेट डिपार्टमेंट का बंदा था उसने बोला कि यार हम लोग यानी कि अमेरिकन रोज सालाना पाकिस्तान को अरबों डॉलर देते थे कि ओसामा को ढूंढो, ओसामा बिन लादेन को ढूंढो, ओसामा बिन लादेन को ढूंढो। और कहता है जाहिर सी बात है बाद में हमें समझ में आया कि पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को कभी नहीं ढूंढेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि उसको पैसे मिल रहे हैं लादेन को ढूंढने के लिए, राइट? उसको पैसे किस लिए मिल रहे हैं पाकिस्तान को? लादेन को ढूंढने के लिए। अगर एक बार उसने लादेन को ढूंढ दिया तो पैसे बंद, तो पैसे बंद। अब जब पैसा ही बंद तो खेल खत्म। तो पाकिस्तान तो चाहेगा ना कि ये कहानी चलती चली जाए। तो पाकिस्तान ने भी बड़े समय तक बेवकूफ बनाया अमेरिका को। खालिस्तानियों का भी यही है, वो सीखा उसने अपने बाप पाकिस्तानियों से ही है। तो खालिस्तानी क्या करते हैं कि ये खालिस्तान का हुआ करके, ये बेसिकली खालिस्तान कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक इमिग्रेशन स्कैम है बहुत बड़ा। खालिस्तान एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन स्कैम है, ये बहुत बड़ा ड्रग का एक कार्टेल है, यही है। इसमें कोई देश वेश का नहीं, ये सिर्फ देखो ये इनका एक फ्रंट फेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एक जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, लश्कर तैयबा है, लश्कर तैयबा का एक फेस है जमातुल दावा, जो कि कहता है कि हम लोगों की फलाह इंसानियत फाउंडेशन, हम किसी लोगों की हम मदद करते हैं, जो हाथ पैर टूटे हैं उनकी मदद करते हैं। ये इनका फ्रंट फेस है। पीछे क्या है बैठा? लश्कर तैयबा। इसीलिए ये जो खालिस्तान वाला पूरा मामला है ये है कि नहीं हमारे साथ हमें हक अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल राइट्स तभी मिलेंगे जब खालिस्तान बनेगा। ला 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 पूरा इन्होंने चूरन बेचा, ठीक है, खालिस्तानियों ने चूरन बेचा। अच्छा गोरे वैसे ही पागल हैं, वो पगलेट के बच्चे ने, जस्टिन ट्रूडो ने मान लिया कि हाँ तेरा चूरन बहुत बढ़िया बेटा, तू बेच कनाडा में। उसने ठेला लगा लिया खालिस्तानियों ने चूरन बेचने इतना। लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा है? इसके पीछे चल रहा है गैंग वॉर, इसके पीछे चल रहा है इमिग्रेशन का रैकेट, जिसमें मोटा पैसा है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों अरबों डॉलर का गेम है ये भी एक गेम है ना, ये अरबों डॉलर का गेम है। उसके अलावा कई सारी चीज़ें इनकी ऐसी पैरेलल चल रही हैं जिससे ये लोग पैसे कमाते हैं। बीच बीच में जब ISI के पास पैसे देते हैं, ISI से भी पैसे पकड़ लेते हैं। अब निज्जर देखो, निज्जर कैनेडियन इंटेलिजेंस के साथ था, क्यों था भाई? उसका क्या लेना देना? तू तो प्लम्बर है, तू नल ठीक कर, बाथरूम ठीक कर, ठीक है, पाइप चोक हो गया उसको ठीक कर,
तेरा क्या काम है जासूसी या खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर मीटिंगें करवाना, जो उसके खुद के बेटे ने बोला है। उसके बेटे ने बोला कि मेरा बाप कनेडियन इंटेलिजेंस के साथ मिला हुआ था, कई मीटिंग हुई उसकी, और उसकी मौत के 2 दिन के बाद एक्चुअली फिक्स थी मीटिंग की, एक और बार मीटिंग करनी है, वो गलत बंदे से उसकी मीटिंग हो गई प्लम्बर की, लेकिन उसकी मीटिंग तो उसके बेटे ने खुद बोला, ऑन रिकॉर्ड है। तो भाई ये एक पूरा खालिस्तान गेम है। इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग अनदर कंट्री इन इंडियन पंजाब। वो सिर्फ लोगों को एडवर्टाइजिंग है, वो मार्केटिंग है। पीठ पीछे ये ड्रग्स और जिसको कहते हैं ये पूरा का पूरा जो मामला है ना, ये सब है दोस्तों खालिस्तान का। ड्रग्स, इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा रैकेट है। पंजाब से लोग आ रहे हैं, 2-2 लाख रुपए इधर दे रहे हैं, फिर वहाँ पे जाके पैसा दे रहे हैं, और जब आप हज़ारों की तादाद में आप नोट करें इनको कि हज़ारों की तादाद में, तब आप देखें कि हर साल ये अरबों डॉलर का मामला है। और एक खालिस्तानी नोट पीटे जा रहे हैं, नोट पीटे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक चस्का दिला दिया पंजाब में कि पाजी कनाडा जाना है, अब कुछ हो जाए कनाडा जाना है, अब कनाडा जाओ, सबसे पैसे लो, और एक पूरा आपने भौकाल बना दिया वहाँ, तो वहाँ से पैसे कमा रहे हैं। ठीक है दोस्तों आखिरी खबर है पाकिस्तान से, जहाँ पे कल 53 लोग, हमने तो 35 लोग कवर करे थे, फिर बाद में 53 कैजुअलिटीज़ हो गई मस्तंग बलूचिस्तान पाकिस्तान में। उसके अलावा 5 और मारे गए, 12 वुंडेड थे। ये खैबर पख्तूनख्वा में एक मॉस्क है पुलिस स्टेशन के अंदर, वहाँ पे 12 लोग। तो टोटल जो थे लोग, जो टोटल अटैक था, टोटल अटैक वो 4 हुए हैं कल ईद के दिन ना, काफ़ी ज़्यादा है। 4 जगह अलग अलग सुसाइड अटैक्स हुए एक दिन के अंदर। और दोस्तों लश्कर तैयबा ऑपरेटिव जियाउर रहमान शॉट डेड इन कराची, ये 2 दिन पुरानी खबर है लेकिन फिर भी रेलिवेंट है। गुलिस्तान जौहर में ये शूटिंग was the shooting death of मौलाना जियाउर रहमान, a well known cleric connected to लश्कर तैयबा। इसको भी किसी ने निपटा दिया। अब ये लोग बोलेंगे कि भैया रात ही साजिश है, रात ही साजिश। साजिश कुछ नहीं है, आपस में एक दूसरों को मार रहे हैं, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। हम गांधी का देश हैं, हम गौतम बुद्ध का देश हैं। बेसिकली इस सारी वीडियो में हमें खालिस्तान से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस देखने को मिल रहे हैं उसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिली। और जैसे कि अगर टेररिज्म के लिहाज से बात की जाए कि पाकिस्तान में इस सवाल से बात की जाए, तो नो डाउट प्रीवियस कुछ ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिला है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मर्डर्स वगैरह या कोई भी इस तरह से इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स वगैरह देखने को मिले हैं कि जिनकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लेवल पे हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर रीसेंट कुछ ईयर्स की बात की जाती तो इस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा चुका था, लेकिन अभी ही रीसेंट कुछ डेज़ में या मंथ्स में कह लें कि ये चीज़ हमें दोबारा जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और जैसा कि अगर कनाडा के लिहाज से सारी सिचुएशन की बात की जाए तो नो डाउट कनाडा एक काफ़ी जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में से एक है, और वहाँ पे ना सिर्फ जीडीपी बल्कि इकॉनमी के लिहाज से, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, यानी हर चीज़ के लिहाज से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जो है वो नोटिस में रखा जाता है कि वहाँ पर किस तरीके से चीज़ों पर काम किया जाए। लेकिन रीसेंट कुछ ईयर्स में, रीसेंट कुछ मंथ्स में बल्कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है वो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं देखने को मिली, यानी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब हो रही है। और इसके अलावा अगर कराची में सारी सिचुएशन की बात की जाए तो नो डाउट कराची काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के हवाले से मशहूर है कि वहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं कि अगर इवन आपने बाहर भी निकलना है तो आप अपने पास जो है वो पैसे ले के निकलें, क्योंकि अगर आप जो चोरी करने वाले हैं उनको अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपको भी ऐसे इंसिडेंट फेस करने पड़ सकते हैं। और इसके अलावा भी जो रीसेंट हमें जो है वो एक्सप्लोजन्स देखने को मिले, तो इन चीज़ों पर जो है वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इन्हें इसी लेवल पर कंट्रोल ना किया गया तो ये हमें बहुत बड़े एक एक्सप्लोजन की सूरत में नज़र आ सकती है, जिसकी वजह से जो है वो ग्लोबली तौर पर पाकिस्तान का एक बहुत बुरा इमेज जाएगा पूरी दुनिया में। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि जिस तरह बात की उन्होंने कि इंडिया को जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक हाइप मिल रही है, तो नो डाउट उन्होंने इस चीज़ के लिए मेहनत भी की है कि जिस तरह से हम देखें कि आदित्य L1 मिशन, चंद्रयान मिशन, और इसके अलावा ना सिर्फ टेक्नोलॉजी, स्कूल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम, यानी हर चीज़ पर जो है वो नो डाउट वहाँ पर भी चीज़ें अभी 100% ठीक नहीं हैं, लेकिन अगर एक कंपेरेटिवली चीज़ें देखी जाए तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बेहतर किया गया है रिसेंट कुछ ईयर्स में। तो होप्स हो कि पाकिस्तान में भी इस चीज़ों को जो है वो कुछ अडेप्ट किया जाए और चीज़ों पर काम किया जाए। बाकी ये कि इस हवाले से मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।